सी डेफ इन्फेक्शन, साल्मोनेला, ठीक है, अदर कोई इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं है, उसके लिए हम पेशेंट का करेंगे। देन द इम्पॉर्टेंट इज 5 ड्रग्स हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है उनको रिड्यूस करने के लिए। तो इसके अंदर सेम मिसेलामाइन एंड सल्फासालाजिन, तो ये हम उनको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर फॉर द पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये जो ड्रग्स होती हैं मोस्टली ज्यादा इफेक्टिव होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में एज कम्पेयर टू क्रोन डिजीज, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो लोकलाइज है, एक ही एरिया में हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल गिव corticosteroids to reduce inflammation in the flare up. So this is only given, important you should write, only given in acute flare up, जब पेशेंट को फ्लेयर्स हो रहा है उस कंडीशन में। रेस्ट ऑफ टाइम के लिए नहीं देते हैं क्योंकि इससे आगे फर्दर पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन एडवर्स इफेक्ट होना स्टार्ट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया पेशेंट को, और फर्दर इन्फेक्शन होने के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। देन ऑलवेज मॉनिटर फॉर ब्लड लॉस, क्योंकि पेशेंट को ब्लडी डायरिया हो रहा है तो वी शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर HP, हिमेटोक्रिट, ठीक है, वाइटल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोटेंशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। देन एज दी सर्जरी, कब हम इन कंडीशन में सर्जरी करते हैं, तो क्यूरेटिव जो है इसके लिए हम अगर पेशेंट को मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, परफोरेशन हो गया, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो गया, या कैंसर उनको आगे प्रमोट हो गया है, तो उसमें हम पेशेंट का जो क्या कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोलेक्टोमी। तो दिस इज द क्यूरेटिव सर्जरी फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर, हमने अल्सरेटिव सॉरी कॉर्न डिजीज में देखा था कि उसके लिए वो क्यूरेटिव डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके लिए ये क्या है, एक डेफिनेटिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है कि हम उतना ही पार्ट है जो कोलोन का उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्जरी। सो फॉर सर्जरी इट इज इंडिकेटेड व्हेन पेशेंट हैव massive bleeding, when they have perforation, when they have toxic megacolon, when they have cancer, या फिर फेलियर टू मेडिकेशंस, या मेडिकेशन से उसको कोई भी ट्रीट नहीं हो रहा है। So, उन कंडीशन में हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान करेंगे। अब जो सर्जरी होती है इसके लिए उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोलेक्टोमी, सॉरी प्रो दिस सर्जरी इज डन फॉर टू रिमूव द एंटायर कोलोन। तो ये है जो इसका important thing for NCLEX you should remember. So there is curative for ulcerative colitis. अनलाइक कोलोनोडिस में क्या होगा, नॉन क्यूरेटिव, इसमें कोई इफेक्टिव नहीं है, इसके अंदर ये जो सर्जरी है वो इफेक्टिव है। पेशेंट को हमने क्या क्या एजुकेट करना है वो भी वी विल टीच द पेशेंट टू अवॉइड ट्रिगर। सेकंड इज इम्पॉर्टेंट थिंग, teach the patient to stop smoking their medication continuously, so continue medications unless patient को symptom भी वापस से improve हो जाते हैं, but they have to continuously take their maintenance drug, क्योंकि अगर मेडिसिन को बीच में स्टॉप कर देते तो उससे दोबारा रिलैप्स हो सकता है। देन वी विल टीच अबाउट बायोलॉजिक थेरेपी। तो बायोलॉजिकल थेरेपी में जितने भी हमने मैप देखे थे, इन्फ्लिक्सीमैब, रुटुक्सीमैब, तो इनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर वी स्टार्टिंग से ऑलवेज स्क्रीन फॉर TB एंड हेपेटाइटिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना है। तो इसके लिए हमने इसको रूल आउट करना है। सो नो लाइव वैक्सीनेशंस, ठीक है। सो लाइव वैक्सीनेशन when we patient is taking biologicals or high dose of steroids because they can immunosuppress, तो immunosuppress कर देते हैं उनकी इम्यूनिटी को, फर्दर उनको और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। देन सिक्स्थ वन इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, तो ड्यूरिंग फ्लेयर अप पेशेंट को अगर फ्लेयर्स हो रहे हैं इन कंडीशन में दे हैव टू टेक हाई प्रोटीन, लो फाइबर, small frequent diet and adequate calories important. Then is the fluid intake to prevent dehydration, so they have to take at least 2 to 3 liter fluid per day unless it is contraindicated, so it is so daily multivitamin who is getting calcium, iron, vitamin D, ठीक है, folate, if patient is having vitamin D B12 deficiency तो they can give be deficient, ठीक है। then we will teach the patient about perineal care, पेरियनल केयर, क्योंकि बार बार उनको डायरिया वो स्किन इरिटेट करेगा, तो उसके लिए हम सीड्स बात के लिए बोल सकते हैं, बैरियर क्रीम्स यूज करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो बैरियर क्रीम से इस बात हो गया, ठीक है। जेंटल क्लीनिंग शुड बी देयर। तो फॉर पेरियनल केयर we can teach the patient to do cis bath, barrier creams, then we which hazel pads, they are also used for maintaining hygiene, then is the gentle cleaning, okay। So these are the मेन इंपॉर्टेंट। देन दी अगर पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो पेरिटोनाइटिस के आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So these are the peritonitis signs, like when they have fever, bound tenderness, rigid board-like abdomen, increasing pain and tenderness, patient will be restless, increase, patient have tachycardia, tachypnea, ठीक है. So these are the important signs for peritonitis. Then this other symptoms you have to always look out for toxic megacolon. So in this what symptoms patient they have, toxic megacolon, severe inflammation होगी, स्मूथ मसल पैरालाइज होगी, गैस वहां पे एक्यूमुलेट होगी, जिससे जो कोलोन है वो डायलेटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. कोलोन की डायलेटेशन वो भी मोर देन 6 सेंटीमीटर. अब वहां पे जो परफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेशेंट को सेप्सिस हो जाएगा. अल्टीमेटली अगर हम नहीं ट्रीट करते इट कैन लीड टू डेथ. तो नाउ इज द साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या हुआ. फर्स्ट इज द पेशेंट दे हैव सडन सीजेशन ऑफ डायरिया, कि एकदम से डायरिया वो बंद हो जाएगा. तो सडन सीजेशन ऑफ डायरिया, देन सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीवर, tachycardia, hypotension, and severe abdominal pain, absent bowel sound and leukocytosis. WBC से वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में ऐसा है कि अ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस whose frequent diarrhea suddenly stops and worsen abdominal pain and distension and become markedly, and it should then that should be suspected as toxic megacolon. अंडरस्टैंड. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वैसे सीधा नहीं लिखेगा टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है, ये सिम्टम्स बताए होंगे आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया कि अ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्रिक्वेंटली जो डायरिया हो रहा था वो सडनली स्टॉप हो गया है, एंड पेशेंट एंड साथ साथ में क्या हो गया, वर्सन एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्लस एब्डोमिनल पेन, एंड व्हाट यू सस्पेक्ट. सो यू सस्पेक्ट कि पेशेंट को क्या हो गया, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो गया है. देन इन दिस कंडीशन व्हाट वी डू, सो वी विल एनपीओ बाउल रेस्ट करवाएंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड पे ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको करेक्ट करेंगे, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को, और एंटीबायोटिक अगर सीवियर इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है वी विल ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे, प्लस पेशेंट को एनजीओ ट्यूब डालेंगे फॉर डीकम्प्रेशन, क्योंकि इतना ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. तो डिस्टेंशन कम करने के लिए, डीकम्प्रेशन करने के लिए हम पेशेंट को एनजीओ ट्यूब इंसर्ट करेंगे. फ्रिक्वेंटली बार बार पेशेंट के एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा एक इमरजेंसी पेशेंट को फर्दर कोलेक्टमी के लिए प्रिपेयर करेंगे. अगर पेशेंट का जो परफोरेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, पेरिटोनाइटिस आगे कर रहा है, रप्चर ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान करेंगे. सो नाउ राइट डाउन द ट्रीटमेंट फॉर टॉक्सिक मेगाकोलोन. First, we will put the patient NPO. Then we IV fluids, one fluid and correct electrolytes. Then IV corticosteroids. Then we use broad spectrum antibiotic. Then we put patient NG, nasogastric tube. This is only for decompression. Then frequent abdominal assessment. Then emergency prepare patient for surgery, colectomy. We will cut down the colon. So colectomy. If perforation is more ज़्यादा हो रही है, there is no improvement, then we will put the patient for colectomy. So this is the all about IBD, ulcerative colitis and Crohn disease. Then इसके साथ हम पेशेंट को सल्फाजोलामिन स्टॉप बॉडी अटैकिंग इन सेल्फ, तो ये हम देंगे. स्टेरॉइड्स मैंने आपको बता दिया. एंटी डायरियल मेडिकेशन भी हम पेशेंट को देंगे, क्योंकि जैसे लोप्रामाइड हो गया, डीसाइक्लोमाइन वी गिव फॉर पेशेंट को पेन हो रहा है. देन एंड दी फॉर ड्राई साइकिल, मतलब डायरिया को कम करने के लिए हम लोप्रामाइड एंड डाइसाइक्लोमाइन है ये भी हम पेशेंट को साथ में देंगे. एंड अगर पेन हो रहा है देन वी कैन पेन के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं.